दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सत्यानाशी, और हुल हुल के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो सत्यानाशी नाम है तो अलग हट के नाम इसलिए है कि मर्ज़ का भी ये सत्यानाश करती है। जिन जिन मर्ज़ों में ये काम करती है उन मर्ज़ों के लिए ये इक्सीरी दर्जा रखती है। दोस्तों ये कीमिया बनाने के लिए भी काम आती है। कीमिया उसको बोलते हैं, चांदी या सोना जिन जिन जड़ी बूटियों से तैयार होता है, ये उन 7 जड़ी बूटी में से एक जड़ी बूटी सत्यानाशी भी है। और ये सोना चांदी बनाने के लिए इक्सीर है, तो मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए भी इक्सीर है। इक्सीर दोस्तों उस चीज़ को बोलते हैं जिस मर्ज़ के लिए वो बनाई गई है उसमें 100 की 100% उसने काम करना होता है। तो इक्सीर कहीं भी आए तो इक्सीरी मतलब ये होगा कि जिस मर्ज़ के लिए आप दे रहे हो उसका 100 की 100%, 100 की 100 रिज़ल्ट उस दवाई का मिलता है। तो ये इक्सीरी दर्जा रखती है हर मामले में। इसका सबसे पहले काम जो मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़बान में लुकनत होती है, हकलापन होता है उनके, तो उस हकलापन को ख़त्म करने के लिए लगभग दवाई जो है वो ज़्यादातर फेल होती है। तो उस चीज़ के लिए ख़ास है ये जो हकलेपन को ख़त्म करती है। सबसे पहले जो आपके पास छोटा बच्चा है, ज़बान उसकी साफ़ नहीं है, हकलाता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसका। जो आपके पास हकला बच्चा है उसको सुबह ही खाली पेट आप जंगल में लेके जाओगे, और सबसे पहले आपने इस दरख्त को तलाश करना है जिसका नाम सत्यानाशी हुल हुल के नाम से जानी जाती है। नाम बहुत सारे हैं लेकिन आम तौर पर यही 2 नाम हैं। इनका फूल दिखाओ। इसका जो ये फूल है इसके पास पहुंचना है आपने सुबह ही। 1-2 दिन पहले इसको तलाश कर लो पेड़ को, और फिर आप पहुंचोगे उस पेड़ के पास जिस पेड़ पर फूल आया है। तो आपने सुबह ही सवेरे सवेरे इस दरख्त के पास पहुंचकर उस फूल को तलाश करेंगे, और वो जो बच्चा हकलाता है उसको भी आप अपने साथ लेके जाओगे। और ये जो डंडी है इसको तोड़ लेंगे आप यहाँ से। ये डंडी तोड़ने के बाद इसके अंदर से आपने पीला एक सयाल मिलेगा। जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से एक पीला सयाल जो निकलना शुरू हो गया है, ये सुबह ही जब ओस होती है, शबनम के कतरे पेड़ पौधों पर होते हैं, तो उस वक्त ये ज़्यादा देखिए ये हल्का हल्का निकलना शुरू हो गया। इसको जूम करके दिखाओ। वीडियो में देखने का नहीं, देखो नज़दीक से। ये देखिए यहाँ है ना, एक पीले रंग का सयाल आ गया। सुबह ही जाओगे तो ज़्यादातर सुबह ही ज़्यादा तादाद में निकलेगा। तो आपने क्या करना है, इस सयाल को अपनी उंगली पे लगाना है, और ये उंगली पे लगाने के बाद फिर उस बच्चे के हलक में आपने गरारे करने हैं उसको। एक मरतबा मेरा मुंह दिखाओ। जैसे आपने ये सयाल यहाँ से उंगली पे लगाया, ये मेरी उंगली पे दिख रहा। तो इस सयाल को आप उंगली पे लगाओगे और बच्चे के हलक में उंगली डाल लेंगे ऐसे, और हलक के अंदर एक आपने जिसको आमतौर पर एक कांटा सा दिखाई देगा, तो वो जो हलक के अंदर वो कांटा है उस पर लगानी है ये। और ये लगभग आपने 4-5 दिन तक उस बच्चे को अपने साथ लेके जाना है, और इस पीले सयाल को उसके हलक में आपने लगाना है। और इसका करिश्मा आप लगभग 15 दिन के बाद देखोगे। 6-7 दिन लगाने के बाद फिर आपने ज़रूरत नहीं है, और उसकी ज़बान उस बच्चे की इतनी साफ़ होगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जितनी साफ़ ज़बान उसकी होगी। हकलापन, तोतलापन, उन सब के लिए ये इक्सीरी दर्जा रखता है।
इक्सीर अभी मैंने पीछे जिक्र किया है, इक्सीर उसको बोलते हैं जो 100 की 100 रिजल्ट देने वाली दवाइयाँ होती हैं। तो बात आ गई हकलेपन की। एक मर्ज़ इसका ये ख़त्म करने की सलाहियत इसके अंदर है। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए आप, फोड़े फुंसी। कुछ नासूर होते हैं जो किसी भी दवाई से नहीं ख़त्म होते। तो आपने दोस्तों क्या करना है, इस पेड़ को जड़ से उखाड़ना है। और ये लगभग आपने 1 किलो के अंदाज से इस पेड़ को लेना है। जब इस पे फूल होंगे और ये डोडा होगा, इसको डोडा बोलते हैं। दिखाना एक मरतबा डोडे, ये बोलते हैं इसका डोडा। ये अभी छोटा है लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बड़ा हो जाएगा। लगभग ये मार्च का महीना है तो ये शुरू अप्रैल में ये बड़ा हो जाएगा। इसको 70-80 डोडा बोलते हैं। इसके अंदर काले काले रंग के जैसी सरसों होती है ऐसा बीज निकलेगा। जब इसके अंदर बीज काला होना शुरू हो जाए तो अब आपने इस पेड़ को जड़ से उखाड़ना है। और ये लगभग 1 किलो आप तराजू से तोल कर लेंगे। और 500 ml आपने सरसों का तेल लेना है। और जनाब आपने 10 ग्राम नीला थोता लेना है। ये 3 दवाओं को लेके आप, ये जो पेड़ है आपके पास 1 किलो, आधी लीटर आपने सरसों का तेल जो ले रखा है उसमें पकाएंगे आप इसको। और जब ये पकते पकते लगभग काला रंग इसका बन जाए तो ये उतार देना है तेल आपने। और इस तेल को उतारने के बाद अब आपने इसको छानना है चाय छानने में को। तो आपके पास खालिश तेल रहेगा। ये पेड़ जो है ये जल के कोयला होगा। अब इस तेल को लेंगे आप। आपके पास नीला थोता 10 ग्राम और है तो इस तेल को फिर आप कढ़ाई में इकट्ठा करोगे, ले लोगे। अब इसके बाद आपने वो नीला थोता बारीक सफ़ूफ तैयार करके, बारीक पाउडर तैयार करके उसका, और वो नीला थोता उस तेल में डाल देना है। लगभग उसको आपने 20 या 25 मिनट मीडियम आंच पे पकाना है। जब ये 20-25 मिनट आपने पका दिया, अब इसको आप नीचे उतारोगे और लगभग 1 रात तक आप इसको ढक कर रख दोगे। सुबह ही इसको कपड़ छान करके बोतल वगैरह में रख लोगे। तो दोस्तों ये जो दवाई मैं बता रहा हूँ आपको, ये नासूर के लिए इक्सीर है। और इक्सीर बता रहा हूँ फिर वही, इक्सीर उस चीज़ को बोलते हैं जिस दवाई का 100 की 100 रिजल्ट होता है। तो आपने करना क्या है, सुबह शाम जैसे आप किसी भी नासूर की पट्टी करा रहे हो तो आपने उस मरहम की बजाय इस तेल की पट्टी करनी है। इसी से साफ़ करना है नासूर को और कम से कम 1-1.5 महीने तक इसी की पट्टी करनी है। तो ये नासूर के लिए इक्सीर का काम करेगा और नासूर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नासूर आमतौर पे कम देखने में मिलता है, लेकिन नासूर जिसको होता है वो खुद जानता है नासूर किसको कहते हैं। तो नासूर की मैं आपको एक पहचान बता दूं। नासूर उस फोड़े को बोलते हैं, अगर आपको कहीं चोट लग गई या फोड़ा निकल गया और वो ठीक नहीं हो रहा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजर गए और आपका फोड़ा ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे तो बहुत सारे फोड़े होते हैं जो ठीक नहीं होते, लेकिन जो नासूर होता है उसकी पहचान ये होती है कि वो बाहर से ठीक और अंदर से ज़ख़म। और ऐसे नासूर के अंदर से पानी निकलता रहता है। दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। परेशानी होती है कि वो बाहर से ठीक और अंदर से ज़ख़म, और ऐसे नासूर के अंदर से पानी निकलता रहता है। आप दवाई भी खा रहे हो, पट्टी भी करा रहे हो, बाहर से लगेगा कि ठीक है और वो दर्द में भी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रहता, मतलब उसमें दर्द की ज़्यादा शिकायत नहीं होती। तो नासूर का जो पानी है, नासूर जो ज़ख़म होता है वो ना ही ज़ख़म ठीक होगा और ना ही पानी उसका ख़त्म होगा।
पानी का रिसाव बार बार होता रहता है उसमें। हफ्ता 10 दिन मुश्किल से ठीक होगा, पानी ख़त्म होगा, लेकिन उसके बाद फिर नासूर जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन नासूर ख़त्म नहीं होता। कहावत भी सुनी होगी कि ये कोई बात इंसान ऐसी बोल देता है कि वो नासूर बन के दिल में चुभती रहती है। तो नासूर की पहचान ये है। अब ये नासूर की दवाई मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ नासूर की बताई है। आम ज़ख़म हैं तो उनके लिए तो हफ्ता 10 दिन में ही कमाल दिखाता है, लेकिन नासूर के लिए 1 से 1.5 महीना ले लेता है ये। तो इसमें दोस्तों ये नासूर के लिए भी एक अहमियत रखता है। और एक मरज़ होता है बवासीर। बवासीर के मस्से आमतौर पर ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये मस्सों के लिए भी इक्सीरी दर्जा रखता है। और इसमें आपने बवासीर के इलाज करते हैं, हम भी करते हैं, दूसरे और मज़ीद लोग भी करते हैं। तो आम तौर पर मस्सों की दवाई नहीं होती, बवासीर की दवाई हो जाती है, बवासीर का इलाज हो जाता है। लेकिन ये बवासीर के मस्सों के लिए भी इक्सीरी दर्जा रखता है। अब आपने बवासीर के लिए अगर इसको तैयार करना है तो आपने क्या करना होगा, इस डोडे के अंदर से बीज निकलेंगे और वो लगभग जैसे सरसों के दाने होते हैं ऐसे बीज निकलेंगे इसके अंदर से। तो आपने लगभग 1 पाव सत्यानाशी के बीज लेने हैं, 1 पाव सत्यानाशी के बीज, और लगभग आपने 1 पाव तेल लेना है सरसों का। तो लगभग 1.5 महीने तक आपने सरसों के तेल में इस सत्यानाशी के बीज को भिगो कर रखना है। जब 1 से 1.5 महीना लगभग हो जाए इस बीज को भिगे हुए, तो अब आप कोई सूती कपड़ा लेके सबसे पहले तो वो तेल निचोड़ देंगे, छान देंगे। जब तेल निकल गया तो 1-2 दिन तक उसको धूप में रखेंगे। उसके बाद फिर आपने सूती कपड़ा जो आपके पास है इस बीज को साफ़ करना है। ये बीज साफ़ करने के बाद अब आपने वो तरीका इस्तेमाल करना है जिससे इस बीज के तेल निकालने का आपके पास कोई आसान तरीका हो। अगर आपके पास आसान तरीका नहीं है तो पंसारियों के यहाँ छोटे छोटे कोल्लू होते हैं, तो आप वहाँ भी निकलवा सकते हो। तो अब आपने ये जो सत्यानाशी का तेल है इसको अपने पास रखना है। मुश्किल से ये 1 पाव में से 20-30 ग्राम आपने तेल मिलेगा। तो रात को सोते टाइम रुई में लगाना है आपने इस बीज के तेल को, और फिर इसको आपने जो बवासीर के मस्से हैं वहाँ पे रख के सो जाना है। सुबह ही उठोगे, रुई निकाल दोगे और जो काम आपने करना है वो करोगे। तो ये आपने लगभग 15 से 20 दिन तक लगाना है सत्यानाशी के तेल को। तो आप इसका कमाल ये देखोगे कि 20 दिन के बाद बवासीर का मस्सा चाहे जितना बड़ा हो, जितना दर्दनाक हो, वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये इक्सीरी तेल है जो आपने इस्तेमाल करना है, फ़ायदा उठाना है। एक मरज़ और है, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। एक दमे का मरज़ होता है जिसमें फेफड़ों में बलगम होता है। तो फेफड़ों के बलगम के निकालने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जिन मरीज़ों की उम्र कम है तो उनको अगर उल्टी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दमे के मरीज़ को उम्र दराज है तो फिर उल्टी होने में परेशानी होती है। तो कम से कम 50 साल से पहले का जो दमे का मरीज़ है वो इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद का नहीं। आपने सत्यानाशी का बीज लेना है लगभग 1 किलो। ये लेने के बाद अब आपने इसको अच्छे से पानी में साफ़ कर लेना है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये आमतौर पर सड़कों के किनारे पाया जाता है और फरवरी में इसकी उगाई शुरू होती है, ये निकलना शुरू होता है, और मार्च अप्रैल के आखिर में ये अपना वजूद ख़त्म कर देता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब ये इसका बीज आपने हासिल करना है, बाज़ारी नहीं, अपने हाथ से जो आपने तोड़ा है, क्योंकि बाज़ार में तो 2 साल 10 साल पता नहीं कितने साल का पुराना होता है। तो ये बीज आपने हासिल करना है लगभग 1 किलो। अब उसको धोने के बाद अब पंसारी, आम तौर पर बड़े कोल्लू में तो इसका वो नहीं होगा, तो छोटे कोल्लू होते हैं पंसारी के यहाँ, वहाँ पे आपने इसका तेल निकलवाना है। एक
किलो सत्यानाशी में से लगभग आपको 250 ग्राम तेल मिलेगा। अब आपने उसको शीशी में रखना है लगभग 1 से 1.5 महीने तक। तो इसके अंदर जो कचरा है वो नीचे बैठ जाएगा। तो उसको फिर आपने निथार लेना है, ऊपर से तेल ले लेंगे। अब आपने सुबह शाम खाली पेट, ऐसा मरीज़ जो 50 साल से कम उम्र है, एक पतासा लेना है, आमतौर पर हलवाई के यहाँ मिल जाता है। तो उसमें आपने 5 से लेके 15 बूंद तक इस तेल की डालनी है और इस पताशे को आपने लगभग 1-1.5 महीने तक खाना है। 3 दिन के बाद दमे के मरीज़ को उल्टियाँ लगनी शुरू होंगी रुक कर। तो जितना भी फेफड़ों के अंदर बलगम होगा वो सारा बाहर निकलेगा और 1-1.5 महीने तक यही अमल करना है आपने। 1-1.5 महीने के बाद कोई भी फेफड़ों के ताकत की दवाई आप इस्तेमाल करेंगे। अगर खाली आपने बलगम को निकाल दिया, बलगम आपका निकल गया, दमे से आप निजात आपने ले ली, मुक्ति मिल गई आपने, तो अब आपने फेफड़े की जो ताकत की दवाई है उसको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि दोबारा फिर बलगम इकट्ठा ना हो और फेफड़े मजबूत हों। तो आपने, मैं बता रहा हूँ, माजून मुरव्विहुल अरवा, माजून राहुल मोमिनीन और जी खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, खमीरा गाँव ज़बान अंबरी, ये 2-4 आइटम आपने लेने हैं सुबह शाम खाली पेट, दूध के साथ, और दूध भी गाय का हो। और खाना खाने के बाद आप कोई भी दवाई लेंगे पेट साफ़ करने वाली। तो अगर आप जानते हो बहुत बेहतर है, नहीं जानते हो वीडियो में हमें नंबर दिया है, आप हमें फ़ोन करके पता कर लेंगे, हम आपको पेट साफ़ करने की दवाई बता देंगे। क्योंकि कमज़ोरी आने की वजह से आंतें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो दमे का मरीज़ आमतौर पर पेट का भी शिकार होता है, पेट के मर्ज़ का भी, क्योंकि दमे के मरीज़ को खांसी बहुत होती है। तो खांसी से क्या होगा कि आपकी जो आंतें हैं, जो मैदा है, बार बार खांसने से उन पे वर्म आएगा और वर्म आएगा तो उनके अंदर दुखन पैदा होगी। तो आंतें, लीवर, मैदा, ये तीनों अगर दुखेंगे तो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मरीज़ पेट का भी शिकार होता है। अगर आप जानते हो बहुत बेहतर है, नहीं तो हमें फ़ोन करें। जिस हालत में भी आप होंगे, जैसी आपने दवा की ज़रूरत है, हम फ़ोन पे ही आपसे बताएंगे, आप कहीं से भी ले सकते हो। दोस्तों, हम वीडियो डाल रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए, और यही फ़ायदा आपके दोस्तों तक, मिलने वालों तक पहुँचे, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।